स्वागत है विद्यार्थियों आपका मेरे YouTube चैनल गोल्डन कैरियर एम्पायर पर। विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको अध्ययन करवाऊंगा हिंदी के अंतर्गत आने वाले वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जो कि आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रूप में इसमें मैंने संकलित किए हुए हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं इसमें प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, आपकी विभिन्न परीक्षाओं में पहले पूछे जा चुके हैं। तो उस दृष्टि से ये आपकी आगामी आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाने के पूरे पूरे आसार रखते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो सारे के सारे वीडियो हैं, ये जो सारे के सारे प्रश्न हैं, आपकी विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं। और ये जो वीडियो है मैंने बनाया है विशेष तौर पे उन विद्यार्थियों के लिए जो सुपर टेट प्राइमरी लेवल का या फिर जूनियर लेवल के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर इसके साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर, KVS, NVS, DSSB, KVS, सुपर टेट प्राइमरी और जूनियर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर सुपर टेट प्राइम जूनियर या फिर सी टेट प्राइमरी और जूनियर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर बैंक या LIC की तैयारी कर रहे हैं, या फिर NVS या फिर KVS की तैयारी कर रहे हैं, TGT, PGT या फिर PRT किसी भी परीक्षा के लिए। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये जो वीडियो है पूरी तरीके से हिंदी के अंतर्गत आने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द पर आधारित वीडियो है ये। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है? पहला प्रश्न है हमारा 470 नंबर का प्रश्न है। 470 नंबर का प्रश्न है। इससे पहले भी मैंने कई वीडियो बना रखे हैं ये वाक्यांश के लिए, एक शब्द के लिए। ये उसके बाद की श्रृंखला है। तो यदि आप चाहते हैं इससे पहले की कोई श्रृंखला के प्रश्नों को आपको तैयार करना है, तो मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट करके वहाँ से मेरे वीडियो को प्राप्त करके आप जो है देख सकते हैं इससे पहले बनाए गए वीडियोओं को, जिनसे आपको बहुत सारी मदद मिलेगी एक ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में जो आपकी परीक्षा में आने के पूरे आसार रखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है वो मेरा वो है 470। उत्तर ना दे सके, जो उत्तर ना दे सके, पूरा प्रिंट नहीं हो पाई स्लाइड विद्यार्थियों। जो जिससे प्रश्न हमारा इस तरीके से बनेगा, जो उत्तर ना दे सके, इसका अर्थ बनेगा हमारा निरादर, निरुत्तर। जो उत्तर ना दे सके वो बनेगा निरुत्तर। अगला प्रश्न है हमारा 471। जो न्याय जानता हो उसे कहते हैं न्यायिक। जो न्याय जानता हो उसे कहते हैं न्यायिक। 472 नंबर का प्रश्न। 472 नंबर के प्रश्न में कहा जा रहा है जो अति बहुत लघु छोटा नहीं, जो अति बहुत लघु छोटा नहीं है उसके लिए कहेंगे हम नाति लघु, नाति लघु। प्रश्न संख्या 473। प्रश्न संख्या 473 में कहा जा रहा है और दिया है वाक्यांश हमको जो है, जो अति बहुत दीर्घ बड़ा हो, जो अति बहुत दीर्घ बड़ा हो उसे कहेंगे हम नाति दीर्घ, नाति दीर्घ। 474 नंबर प्रश्न। 474 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है ये देख लीजिए ध्यानपूर्वक। जो नृत्य करता है कहलाता है नृत्यकार या फिर नर्तक। प्रश्न संख्या 475। जो नीचे लिखा गया है उसे कहेंगे नम्र लिखित, उसे कहेंगे निम्र लिखित। जो नीचे लिखा गया है उसे कहेंगे हम निम्र लिखित। 476 नंबर प्रश्न। 476 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? जो दृष्टि के क्षेत्र से परे हो वो हो परोक्ष, उसे कहते हैं परोक्ष। एक बार फिर से इनका अभ्यास कर लेते हैं हम। 470 नंबर प्रश्न। जो उत्तर ना दे सके, ये पूरा प्रिंट नहीं हो पाया स्लाइड में विद्यार्थियों, मैं पढ़ के बता देता हूँ। जो उत्तर ना दे सके उसे कहेंगे निरुत्तर।
471 नंबर प्रश्न, जो न्याय जानता हो उसे कहेंगे न्यायिक। जो अति बहुत छोटा और लघु छोटा हो नहीं हो उसे कहेंगे नाति लघु। जो अति बहुत लघु छोटा नहीं है उसे कहेंगे नाति लघु। प्रश्न संख्या 473, जो अति बहुत दीर्घ बड़ा नहीं है उसे कहेंगे नाति दीर्घ। अगला प्रश्न है हमारा 474, जो नृत्य करता हो उसे कहेंगे नृत्यकार या फिर नर्तक। अगला प्रश्न 475, जो नीचे लिखा गया हो उसे कहेंगे निम्नलिखित। अगला सवाल 476, जो दृष्टि के क्षेत्र से परे हो उसे कहेंगे परोक्ष। तो चलिए विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यदि विद्यार्थियों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे मैं भविष्य में आपके लिए इससे भी ज़्यादा अति महत्वपूर्ण शब्दों के संकलन आपके लिए वीडियो के माध्यम से लाता रहूं, और आप जो है मेरे चैनल को विजिट करके उनको प्राप्त करते रहें। तो मेरी यही आशा है कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी एक सीट की प्राप्ति हो, और तैयारी करते रहिएगा। परीक्षाएँ आपकी सामने ही हैं, बिल्कुल आने ही वाली हैं। यदि अच्छा लगा हो वीडियो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दें और शेयर कर दें उन विद्यार्थियों के पास जो हिंदी परीक्षा संबंधी तैयारी कर रहे हैं, और लाइक करना ना भूलें वीडियो को। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। 477, जो परायों का हित अर्थ हित जानता है चाहता है उसे कहते हैं परमार्थी। जो परायों का अर्थ हित चाहता है वो कहते हैं परामार्थी। उसे कहते हैं परमार्थी। दूसरा 478, जो अपने पथ से भटक गया हो उसे कहेंगे पथभ्रष्ट। प्रश्न संख्या अगला 479, जो दूसरों का भला चाहने वाला है उसे कहेंगे परार्थी। अगला प्रश्न 480 नंबर, जो दूसरों का उपकार करने वाला हो, जो दूसरों के लिए उपकार करता है उसे क्या कहते हैं परोपकारी। 481, जो पृथ्वी से संबंधित हो उसे कहेंगे पार्थिव। 482 नंबर, जो पिंड से जन्मता है उसे कहेंगे पिंडज। जो पिंड से जन्मता है उसे कहेंगे पिंडज। जिसका जन्म पिंड से हुआ हो उसे कहेंगे पिंडज। अगला प्रश्न 483, जो उक्ति बार बार कही जाए उसे कहेंगे पुनरुक्ति। जो उक्ति बार बार कही जाए उसे कहेंगे पुनरुक्ति। एक बार फिर से अभ्यास कर लेते हैं इनका। परमार्थी, जो परायों का हित का अर्थ हित चाहता हो, जो परायों के लिए अर्थ हित चाहता हो उसे कहते हैं परमार्थी। प्रश्न संख्या 478, जो अपने पथ से भटक गया हो उसे कहेंगे पथभ्रष्ट। जो दूसरों का भला चाहने लगा हो उसे कहेंगे परार्थी। जो दूसरों का उपकार करने वाला हो उसे कहेंगे परोपकारी। जो पृथ्वी से संबंधित हो उसे कहेंगे पार्थिव। जो पिंड से जन्मता है उसे कहेंगे पिंडज। जो उक्ति बार बार कही जाए उसे कहेंगे पुनरुक्ति। आगे वीडियो में आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 484,
जो किसी का प्रतिनिधित्व किसी की जगह काम करता है, वो कह रहा था प्रतिनिधि, जो किसी का प्रतिनिधित्व किसी की जगह काम करता है उसे कहते हैं प्रतिनिधि। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा 485। जो शीघ्र किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है ये परीक्षा में, आगे परीक्षा में आने की दृष्टि से। अगला प्रश्न 486। जो प्रणाम करने योग्य हो उसे कहते हैं प्रणम्य। प्रश्न नंबर 487। जो मुकदमे का प्रतिवाद करे उसे कहेंगे प्रतिवादी। जो मुकदमे का प्रतिवाद करे उसे कहेंगे प्रतिवादी। 488 नंबर प्रश्न, जो पहरा देने वाला हो उसे कहेंगे प्रहरी। प्रहरी। जो पहरा देने वाला होता है उसे हम कहते हैं प्रहरी। 489 नंबर का प्रश्न है, जो पूछने योग्य हो उसे कहेंगे प्रष्टव्य। जो पूछने योग्य हो उसे कहेंगे प्रष्टव्य। जो पूछने योग्य हो उसे कहेंगे हम प्रष्टव्य। एक बार फिर से अभ्यास कर लेते हैं इनका। जो किसी का प्रतिनिधित्व किसी की जगह काम करता है उसे कहते हैं प्रतिनिधि। जो शीघ्र किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। जो प्रणाम करने योग्य हो उसे कहते हैं प्रणम्य। जो मुकदमे का प्रतिवाद करे उसे कहते हैं प्रतिवादी। जो पहरा देने वाला हो उसे कहते हैं प्रहरी। जो पूछने योग्य हो उसे कहते हैं प्रष्टव्य। विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, और शेयर कर दें इस वीडियो को उन विद्यार्थियों के पास जो हिंदी संबंधी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने वाले हैं, या फिर हिंदी संबंधी किसी परीक्षा का फॉर्म भरने वाले हैं या फिर भर चुके हैं। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। यदि आप वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे तो ये सारे के सारे वे शब्द हैं जो आपकी हिंदी संबंधी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, और आपकी आगामी हिंदी संबंधी परीक्षाओं में आने के लिए पूर्ण रूप से मतलब सही है। ये जो है प्रश्न पूरी तरीके से आने के चांस रखते हैं ये जो है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो में, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न है 490। 490 प्रश्न। 490 प्रश्न कह रहा है, जो प्रे बोलता हो उसे कहेंगे प्रेवादी। उसे कहेंगे प्रेवादी। अगला प्रश्न 491। जो दूसरों के अधीन हो उसे कहेंगे पराधीन। 492। जो प्रशंसा के योग्य हो उसे कहेंगे अप्रशंसनीय। जो प्रशंसा के योग्य हो उसे कहेंगे प्रशंसनीय। जो प्रशंसा के योग्य हो उसे कहेंगे प्रशंसनीय। अगला प्रश्न 493। जो अपने मातृभूमि छोड़ विदेश में रहता है उसे कहते हैं प्रवासी। 494। जो केवल फल खाकर निर्वाह करता है उसे कहते हैं फलाहारी।
जो केवल फल खाकर निर्वाह करता है उसे कहते हैं फलाहारी। प्रश्न संख्या 495, जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके उसे कहते हैं बुद्धिजीवी। जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके उसे कहते हैं बुद्धिजीवी। अगला प्रश्न है, जो भाग्य की धनी हो उसे कहते हैं भाग्यवान। जो भाग्य की धनी हो उसे कहते हैं भाग्यवान। एक बार इसका पुनः पुनः रिवीजन करेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 490, जो प्रे बोलता हो, प्रवादी। प्रश्न संख्या 491, जो दूसरों के अधीन हो, पराधीन। प्रश्न संख्या 492, जो प्रशंसा के योग्य हो, प्रशंसनीय। प्रश्न संख्या 493, जो अपने मातृभूमि छोड़ विदेश में रहता हो उसे कहेंगे प्रवासी। जो केवल फल खाकर निर्वाह करता हो उसे कहेंगे फलाहारी। जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके उसे कहेंगे बुद्धिजीवी। जो भाग्य का धनी हो उसे कहेंगे भाग्यवान। विद्यार्थी और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, जिससे मैं भविष्य में आपके लिए इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो महत्वपूर्ण शब्दों से बने हुए लाता रहूं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है हमारा 497, जो भू धारण करता है उसे कहते हैं भूतेश। जो भू धारण करता है उसे कहते हैं भूतेश। 498, जो पृथ्वी के गर्भ भीतर के हाल शास्त्र जानता हो उसे कहते हैं भूगर्भ भेदता या फिर भूगर्भ शास्त्री। अगला प्रश्न 499, जो पूर्व में था या हुआ पर अभी नहीं है। जो पूर्व में था, हुआ और अभी नहीं है उसे कहते हैं भूतपूर्व। प्रश्न संख्या 500, जो मछली का आहार करता है उसे कहते हैं मत्स्याहारी। जो मछली का आहार करता है उसे कहते हैं हम मत्स्याहारी। एक बार फिर से अभ्यास कर लेते हैं इसका। प्रश्न संख्या 497, जो भू धारण करता है उसे कहते हैं भूतेश। जो पृथ्वी के गर्भ भीतर हाल शास्त्र जानता हो उसे कहते हैं भूगर्भ वेत्ता या फिर भूगर्भ शास्त्री। अगला 499, जो पूर्व में था या हुआ पर अभी नहीं उसे कहते हैं भूतपूर्व। जो मछली का आहार करता हो उसे कहते हैं मत्स्याहारी। विद्यार्थियों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन करियर एम्पायर। इस वीडियो के माध्यम से विद्यार्थियों मैंने आज आपके सामने हिंदी के अंतर्गत आने वाले अनेक एक वाक्यांश के लिए एक शब्द का अध्ययन करवाया है। विद्यार्थियों, ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं जो मैंने वीडियो में अपने संकलित किए हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर कक्षाओं में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यदि आप पूरे के पूरे वीडियो को ध्यान से देखा होगा आपने तो निश्चित ही आप जो है एक जो है अच्छा स्कोर अचीव कर पाएंगे और वाक्यांश से जुड़े हुए प्रश्नों को कभी गलत नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मैंने कई कई बार अभ्यास करवा के याद करवा दिया है। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को उन विद्यार्थियों के पास जो हिंदी संबंधी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी करने की सोच रहे हैं या फिर फॉर्म भरने की सोच रहे हैं।
और कमेंट करना ना भूलें कि वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। और ये भी पूछें कि कोई कौन सा शब्द आपके समझ में नहीं आया, जैसे मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकूं। तो चलिए विद्यार्थियों, तब मिलते हैं इससे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।